हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 11th साइंस के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा, अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अवोगाड्रो की संख्या होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि दोस्तों 6.022 गुना 10⁻23 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि CH4 का आणविक द्रव्यमान है, तो इसका आंसर होगा 16U। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि नाभिकीय 2412 mg में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूट्रॉन किस प्रकार से जो है यहाँ पे ज्ञात किया जाता है। अगर वो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा तो नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ही आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर करके बताया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 12 न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चले तो यहाँ पे देखिए चौथा नंबर दिया गया है कि आयन O2- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो है S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक, इन सभी ब्लॉक को जो है आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, और उनके जो सूत्र होते हैं ना, जो कि आपका जो है आणविक विन्यास का या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो फॉर्मूला होता है, उसको आप लोगों को मैंने याद करने के लिए कहा था, और इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आयन O2- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है फर्स्ट S² 2S² 2p6 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि SPD संकेतन द्वारा जो है क्वांटम संख्या n=3 और l=1 वाला कक्षक होगा। तो ये कौन सा कक्षक होगा, यानी कि कौन सा ब्लॉक है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? यह जो है 3p ब्लॉक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन छठा नंबर है कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत जो है Fe आता है, यानी कि ये दोस्तों लोहा का जो फॉर्मूला है Fe जो है वो किस ब्लॉक में आता है। तो यह जो है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि यह जो है डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, डी ब्लॉक कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको आप लोगों को अच्छे से रट लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ना है, ये आप हमसे जो है वादा कीजिए। और मैं जिस तरीके से आप लोगों को तैयारी करा रहा हूं, और आई होप अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो इस बार भी आप बोर्ड की परीक्षा में जो है 90+ जो है ज्ञान मार्क्स अपना जो है अंक जो है ज्ञान करोगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर दिया गया है कि पी ब्लॉक तत्व का सामान्य वाद्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NS² NP1-6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर दिया गया है कि CH4 में C का प्रसंस्करण है। तो इसका क्या होगा? यह sp3 प्रसंस्करण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया है कि H2O का आकृति है। तो H2O जो कि जल जो है, ये जल की आकृति क्या होती है? तो जल की आकृति जो है वो मुड़ी होती है। ठीक है, यानी कि मुड़ी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा, क्योंकि बेंट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर दिया गया है कि CIF3 का एकांकी युग्मों की संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया है कि एक टी स्थिरांक है, यानी कि P/T जो है वो किसका स्थिरांक है? ये मैंने आपको पहले बताया था, और सभी को मैंने कहा था कि आप लोग जो है गैल-लुसैक का नियम जो है आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि उसी से यहाँ पे रिलेटेड दिया गया है। तो P/T स्थिरांक जो है वो गैल-लुसैक नियम के सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है कि 10 DMQ हाइड्रोजन
एक बार दाब पर जो है सिलेंडर में भरी हुई है जिसमें एक गतिमान पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन को तब तक दबाया जाता है जब तक कि समान द्रव्यमान की गैस समान ताप पर 2d मीटर क्यूब आयतन ना घेर ले। सिलेंडर में दाब का क्या होगा? इसका अगर फॉर्मूला के अनुसार अगर निकालें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह जो होगा 5 बार होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि 10 DMQ दिया है और यहाँ पे 2 DMQ दिया गया है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि इसको हम 5 दूनी 10, तो यानी क्या हो जाएगा? ऐसे लिखेंगे 10 बाय हो जाएगा 2, तो इसको हम कटाएंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो 5 बार होगा। ठीक है, तो दाब का जो है SI मात्रक बार होता है, तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या इसको लिखेंगे 5 बार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर दिया गया है कि उष्मा रासायनिक समीकरण CH4H10G प्लस 13/2 O2G तीर चिन्ह जो दिया है यानी कि अभिक्रिया होने के बाद 4CO2G प्लस 5H2O जो कि I है, और इसको जो है उष्मा समीकरण में तापकृत करने के बाद H शून्य यानी कि H-0 होगा। तो H यहाँ पे शून्य जो है वो हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन को जो है एक साथ जो है एब्जॉर्ब कर रही है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया कि -2658.0 किलो जूल प्रति मोल का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दहन एंथैल्पी होगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? दहन एंथैल्पी। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर दिया गया है कि अभिक्रिया का मानक एंथैल्पी बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्पादों की मानक विचरण एंथैल्पी अभिकारकों की मानक विचरण एंथैल्पी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है कि अभिक्रिया CH3COCH3 जो अभिक्रिया करने के बाद CH3COCH3G के लिए समान स्थिरांक व्यंजक है। तो इसमें जो है समान स्थिरांक में हम स्थिरांक में किसको सूचित करते हैं? के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा KC। ठीक है, यानी कि KE हो जाएगा। तो यहाँ पे KE, हाँ KC दिया गया है, तो ये K कार्बन जो है और यहाँ पे ध्यान देंगे KC बराबर हो जाएगा CH3COCH3G। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समान स्थिरांक व्यंजक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर दिया गया है स्पीसीज NH+4, ठीक है, NH4+ का संयुग्मी क्षार का सूत्र है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले बताया था कि यह क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है क्षार का सूत्र यहाँ पे पूछा गया है, तो आप डायरेक्ट जो है एक इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर दिया गया है कि क्षारीय विलयन के लिए, तो क्षारीय विलयन के लिए क्या होता है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था क्षारीय विलयन के लिए जो है H3O+ जो कि जो OH- से छोटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर दिया गया है कि NaBH4 में B का ऑक्सीकरण संख्या है। तो B का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? वो +3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर दिया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें कि यहाँ पे समीकरण दी गई है, ध्यान देंगे यहाँ पे दिया है कि 2K + F2 तिरचिन 2KF में कौन सा जो है पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें जो है कौन से पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है ये पूछा गया है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 2K जो है और F2 के साथ जो है ये समीकरण जो है संलग्न हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो किसके साथ ऑक्सीकरण किया जा रहा है? तो यानी K के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। KS के साथ जो है ये ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर दिया गया है कि विगलित निकाय में, तो विगलित निकाय में क्या होता है? तो विगलित निकाय में जो है परिवेश में ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से रख लीजिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया है कि अभिक्रिया, यानी कि यह जो रिएक्शन दी गई है, आप ध्यान से देखें 21 नंबर को, तो आप यहाँ पे देखें दिया गया है कि CaHCO3 × 2 + CaOH2 तिरचिन X प्लस
2H2OX है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि ये X जो तत्व है ये कौन सा तत्व है, तो इसमें क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि H2O, तो यहाँ पे H2 जो है H, यहाँ पे एगो H यहाँ पे और एगो यहाँ H, तो ये दोनों जो है बाहर हो रहा है और यहाँ पे अब O भी बाहर निकल गया है, O जो है बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 4 गो O है, तो यहाँ पे बचा क्या गो 3 गो ना, तो यह क्या हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अच्छे से इसको रख लीजिए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर दिया गया है कि अभिक्रिया Na2O2 प्लस 2H2O तिरचिन उत्पाद में कौन उत्पाद है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस दोनों समीकरण को आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे Na2O2 और जो है H2O के साथ जो है ये अभिक्रिया कर रही है, तो अभिक्रिया के बाद जो है इसका जो है उत्पाद क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 जो है ये पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर दिया गया है कि काली चूना का सूत्र है। तो दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था कि काली चूना का फॉर्मूला होता है CaO, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फास्फोरस। फास्फोरस क्या है, ये कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर दिया गया है कि टेट्रा बोरोन का सूत्र होता है। टेट्रा बोरोन का फॉर्मूला होता है B4H10, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर दिया गया है कि NaHB2H6 के साथ अभिक्रिया प्रदान करता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया जो है प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है प्रदान करती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखें तो यहाँ पे जो है बेंजीन से दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि बेंजीन यह जो संरचना आप देख रहे हैं यह संरचना है, तो यह संरचना किसका है, आपको मैंने पहले भी बताया था और इसके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करके भी आप लोगों को अच्छे से समझाया था। तो दोस्तों यह जो होगा ये होगा साइक्लोपेंटेन का। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर दिया गया है कि ओपियकनम। ठीक है, ये जो आप समीकरण देख रहे हैं यहाँ पे CH3 CH2 CO CH2 CH3 का आपियक नाम बताइए। तो दोस्तों आपियक नाम भी मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि आप लोगों का जो है आपियक नाम पूछेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेंटेन 3 ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यह जो है ना पिछले बार जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था उसी से यहाँ पे डायरेक्ट जो है ये पूछ दिया है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और आपियक नाम में आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जैसे कि बेंटेन का, ब्यूटेन का और ब्यूटनेल का, पेंटेन का, मिथनेल का, इन सभी का यूपियक नाम भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर दिया गया है कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द CH2 इक्वल CH2 मैक्यूल इज। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहता है कि CH2 और CH2 अणु में उपस्थित सिग्मा आबंधों की संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितनी संख्या है, 5 संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर दिया गया है कि C6H5 इज, यानी कहता है C6H5 है। तो देखिए यह एक फॉर्मूला है और मैंने आपको पहले बताया था कि यह जो है ना फेनिल मुक्त मूलक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया गया है फेनिल। देखिए फेनिल मुक्त मूलक। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से जो है यहाँ पे दिया गया है कि यह जो समीकरण है, यह जो रिएक्शन है, ये किस प्रकार से रिएक्शन जो है यहाँ पे प्रतिपादित कर रही है, बता रही है। तो इसको अच्छा से आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। साथ ही दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप जो है अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से कर रही है, आपका तैयारी किस प्रकार से हो रही है। क्योंकि दोस्तों इस बार जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए सभी टीचर आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों का लगातार जो है सभी सब्जेक्ट का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैं लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं और बार बार से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप जो है एग्जाम से पहले इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों अगर 31 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि अभिक्रिया, यहाँ पे एक बेंजीन का दिया गया, उसके बाद यह है प्लस CH3Cl यानी कि हाइड्रोक्सन यानी कि AlCl3 के साथ जो है अभिक्रिया करने के बाद बेंजीन के बाद जो है CH3 प्लस HOL यानी कि HOL है यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे HOL
L है। तो यह जो अभिक्रिया है, ठीक है, यह जो अभिक्रिया है यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह जो होगा ये कौन सा होगा, यह दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर दिया गया है कि पैन टू इन के ओजोनी उपघटन या अपघटन के पश्चात बनने वाले उत्पादों को IUPAC नाम है, तो यानी कि उपयुक्त नाम क्या है। देखिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया ना कि उपयुक्त नाम आप लोगों का पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपनेल तथा एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर दिया गया है कि ब्यूटेन का दहन अभिक्रिया, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ब्यूटेन का दहन अभिक्रिया क्या होनी चाहिए और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 13/2 हो जाएगा जो कि O2G में रहेगा, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो है ये अभिक्रिया जो है पूरी तरह से करेगी, जो कि X तत्व का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है कि ब्यूटेन के एक दहन अभिक्रिया CH4H10G+X गर्म करने पर 4CO2G+5H2OG जो कि X है, तो X का तत्व क्या है, तो X का मान यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो X का मान जो है वो 13/2 और O2G है, यानी कि ऑक्सीजन G है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ ही दोस्तों आप मुझे बताएं कि आपकी जो है इसमें से कितने क्वेश्चन आप पहले से भी जान रहे थे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलें। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो देखिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर दिया गया है कि समान अर्थों एवं पैरा निर्देशीय समूह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -OH, ठीक है, यानी कि -OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा में उपस्थित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल जो है अम्ल वर्षा में उपस्थित नहीं है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 35 क्वेश्चन बताए हैं और आप लोग याद रखें कि आपकी केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बनाकर आना है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है, आई होप कि आप लोगों को पूरा का पूरा मार्क्स मिले, बशर्ते आप अच्छे से तैयारी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आगे की नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करते जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।